इलेक्शन कमीशन ने PIA और FBR की निजकारी से रोक दिया। निगरान वफाकी हुकूमत को एक और खत लिख दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम के सेक्रेटरी को मुरासले में लिखा कि निगरान हुकूमत का स्कोप आइन और इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह है। FBR में इस्लाहात निगरान हुकूमत नहीं कर सकती। वजीर आजम को मशवरा दें, वो ये काम आम इंतखाबात के बाद मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़ दें। निगरान हुकूमत को BIA की निजकारी से मुतल्लिक भी किसी किस्म का मुआहिदा करने से रोक दिया। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल। तीनों सरकारी प्रेस इदारों ने मुल्क के तमाम 859 हलकों के लिए बैलेट पेपर छापे। छपाई के बाद तरसील का अमल शुरू। बैलेट पेपर्स की तकसीम का अमल आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन 2018 में 22 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए थे। इलेक्शन 2024 के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। लोग दावे करते रहे, हम साजिश कर रहे हैं, इलेक्शन का इल्तिवा चाहते हैं। दावे गलत साबित हुए, इलेक्शन हो रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, जो भी मुंतखब हुआ हुकूमत उसके हवाले करेंगे। वजीर आजम की मुल्की जमहूरियत और इलेक्टोरल अमल में खामियों की भी निशानदेही। मशवरा दिया, क़वानीन में जो खामियां हैं आने वाली हुकूमत को उन्हें दूर करना चाहिए। मजीद कहा, अमरीकी असलहा दहशतगर्द गिरोहों के हाथ लगा है। हमने दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह पोजीशन ली। दहशतगर्दी के मुतल्लिक अफगानिस्तान का मौक़िफ़ का समझना होगा। कोई गुमराही का रास्ता तरक करके वापस आना चाहता है तो मौका देना चाहिए। मेरे मेहरबान कई हफ्तों से तकरार से कह रहे हैं कि मुनाजरा होना चाहिए, मुनाजरा होना चाहिए, और मैं तकरार से कह रहा था कि मवाजना होना चाहिए। मुनाजरा भी हो जाएगा, कल मवाजना हो गया। बारिश से लाहौर और कराची का मुआजना हो गया, अब मनाजरा भी हो जाएगा। शहबाज शरीफ का मुनाजरे के चैलेंज पर बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, कराची में ठाटे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था। बारिश से कराची जैसी हालत लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। बिलावल से कहता, मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ लें। पैसे बांट कर शनाख्ती कार्ड रखना वोट की बदतरीन तौहीन है। सदर मुस्लिम लीग नून की बानी PTI पर भी तनकीद। कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से साबित हो गया चोर कौन है। पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा। इनको फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से चौथी बार उस कुर्सी पर बैठना है। शेर को रोकें, तीर को वोट दें, शेर का मैं बंदोबस्त कर लूंगा। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नवाज शरीफ और नून लीग पर तंज के तीर बरसाए। हैदराबाद जलसे से खिताब में कहा, विफाक में एक जमात नफरत और तकसीम की सियासत करना चाहती है। उन्हें मुल्क की फिक्र नहीं, सिर्फ चौथी बार वजीर आजम बनना है। 8 फरवरी को नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर देंगे। विफाक की हुकूमत संभालता हूँ तो 10 निकात पर अमल करूंगा। अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के जरिए दिलवाऊंगा। 1 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश के पानी की सुबह तक नकासी खुश आइंद है। मया कराची और उनकी टीम की कारकर्दगी लायके तहसीन है। जो गरीब की दिल की आवाज होती है वो हम पहले ही समझते हैं, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती। उनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। अवाम के साथ माजी की ज्यादतियों का अजाला करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तला गंग में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी गरीबों के दिल की आवाज़ को महसूस करती है। माजी के मुकाबले में आज गुर्बत दुगनी हो गई। आज 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई जाए तो भी महंगाई ज़्यादा है। अवामी मसाइल का हल हमारी तरजीह है। गरीबों की फलाह बहबूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। अवामी मसाइल हल करेंगे। कराची में मौसम सरमा की तूफानी बारिश, शहर-ए-कायद का हुलिया बिगड़ गया। ताहाल कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। सड़कें, झील और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। उर्दू बाजार, सरजानी टाउन, नाजिमाबाद, कोरंगी और जिला बस्ती समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी का पोल खुल गया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में भी पानी दाखिल, कई मकामात पर सड़कें धंस गईं।
मुल्क में फैसले नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हुक्म पर हो रहे हैं। बाप बेटी का मुतालबा था बानी पीटीआई को नाअहल करना और जेल में डालना है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का सवाबी में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा क्या ऐसे इलेक्शन होता है? हमारे हाथ पांव बांधकर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं। आपने हमसे बल्ला छीना, अवाम आपसे सियासत छीनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्लिम लीगी किस मुंह से नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं? 8 फरवरी को अवाम उन सबका बोरिया बिस्तर गोल करेंगे। पाकिस्तान की तबाही के असल जिम्मेदार नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई हैं। चेयरमैन पीटीआई आईपीपी परवेज खटक का नौशहरा के इलाके नवा कले में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। पीडीएम ने नौशहरा में 600 अरब रुपए के मंजूर करदा मंसूबे मुअत्तल किए। पीटीआई के 25 से 30 हमायत याफ्ता उम्मीदवार मेरे साथ राब्ते में हैं। इलेक्शन पूरा अमन बनाने के लिए तमाम इदारों को मेहनत करना होगी। मुल्क की तबाही की जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी है। ये लुटेरे 40 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, कहा एक शख्स कहता है इक्तिदार मेरे नाना और वालिदा की मिरास है, दूसरा मरने से पहले चौथी मर्तबा वजीर आजम बनना चाहता है। दोनों पार्टियों ने सिर्फ अपनी जेबें भरी। पाकिस्तान को सिर्फ करप्शन, दहशतगर्दी और गुर्बत मिली। उनकी लड़ाई भी जाली पुलिस मुकाबले जैसी है। कल फिर एक हो जाएंगे। उन्हें वोट देना IMF के वोट देने के मुतरादिफ है। 8 फरवरी पाकिस्तान में करप्शन और गुर्बत के खात्मे का दिन होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई को आम इंतखाबात के मौके पर दहशत गर्दी का खदशा, कहते हैं बलोचिस्तान में हसास पोलिंग स्टेशन वाले इलाकों में इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी जाएगी। शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। खदशा है दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मवासलती मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दहशतगर्दी का खतरा कम करने के लिए तुर्बत, मच और चमन समेत दीगर इलाकों में इंतखाबात से कबल इंटरनेट तक रसाई महदूद कर दी जाएगी। अमरीकी सदर बाइडन की वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुस्लिम मुखालिफ कॉलम की मजम्मत, कहते हैं अरब कम्युनिटी डियरबोरन और मिशिगन में बड़ी तादाद में आबाद है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में डियरबोरन मिशिगन को अमेरिका का जिहाद कैपिटल कहा गया था। चंद लोगों की वजह से एक पूरे गिरोह पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। ऐसा कॉलम इस्लामोफोबिया और अरब मुखालिफ नफरत का बाइस बन सकता है। डियरबोरन या किसी अमरीकी कस्बे के रिहायशियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।